चपरासी के पत्नी पर आया दिल बड़े कर्मचारी का इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। मेरा नाम ऋषभ है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला भागलपुर हुआ तो वहाँ रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। मुझसे पहले वहाँ रहने वाले मेरे ही विभाग के राजेश जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहाँ के चपरासी भोला के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी भोला की फिल्म की हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखते ही रह गया। मैं बोला, यार राजेश जी, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है, तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। नहीं यार, यह छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसकी बीवी ने साफ मना कर दिया था। ये सुनकर मैं राजेश की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख राजेश अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। उसका चपरासी पति थोड़ा ज्यादा ही डेढ़साना है। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। राजेश जी से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी भोला मुझसे बोला, साहब आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा। चपरासी बोला, हाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 5,000 रुपये देते थे। ले आना सुनकर मैंने उससे कहा तो वह मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। उस लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय मैंने उसे 5,000 रुपये दिए और उससे कहा कि वह चपरासी भोला से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, बल्कि मुझे छुआ तक भी नहीं, फिर भी मुझे 5,000 रुपये मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने भोला से ये सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो भोला से बोली, तुम्हारे ये साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं है, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। ये सुनकर चपरासी भोला हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 5,000 रुपये दे दिए हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी भोला सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। भोला अपने कमरे में आकर बीवी नेहा से बोला, हमारे यह नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर नेहा ने भोला से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ तक भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 5,000 रुपये दे दिए। ये सुनकर उसकी बीवी नेहा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? नेहा ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, ये साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे, और तुम इतनी खूबसूरत जो हो तो वो तुमको जरूर बुलाएगा। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे न होने से खरीद नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहां पर धाक ही जम जाएगी। कहीं तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लग गया तो? खूबसूरत बीवी नेहा ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मजे नहीं लेगा। पति भोला की इस बात को सुनकर उसकी बीवी नेहा मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को भोला ने अपनी बीवी नेहा को मेरे कमरे में भेज दिया। नेहा को अपने पास पाकर मेरी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। मैंने उसके रसीले होठों को चूमना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएंगे भी नहीं। रात भर मैंने उसके गदराए बदन का भरपूर मजा लिया।
रात भर मैंने उसे इतना ज्यादा थका दिया कि वह सो ना सकी। नेहा को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। ये सुनकर उसका पति भोला अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन सीमा को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुलह दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। ये सुनकर भोला नेहा की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में सीमा को समझा देना, मैं आज ही उसे फोन करके बुलवा लूंगा। शाम को जब भोला की बहन सीमा वहां पर आई तो नेहा उससे बोली, नंद जी तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मजे देती फिरती हो, किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मजे भी लो और पैसे भी कमाओ।